हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग जिनलिंग के 1 मंथ सेलिब्रेशन में लाललिंग गया था। वहाँ पर वो 1 हफ्ते तक रुका था। उसने सीजीए से अपने मन की बात किया। उसे रियलाइज़ हुआ कि वो लंजे से प्यार करता है। अब फाइनली वो अपने घर लौट रहा था एंड इस बार उसके साथ उसका सुई भी था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग जिनलिंग के 1 मंथ सेलिब्रेशन में लाललिंग गया था। वहाँ पर वो 1 हफ्ते तक रुका था। उसने सीजीए से अपने मन की बात किया। उसे रियलाइज़ हुआ कि वो लंजे से प्यार करता है। अब फाइनली वो अपने घर लौट रहा था एंड इस बार उसके साथ उसका सुई भी था। जब उसका होश आ रहा था, उसके सिर में बहुत ही दर्द हो रहा था। उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो किसी चीज़ में फोकस भी नहीं कर पा रहा था। वो अपने आंखें तक खोल नहीं पा रहा था। तो वो कुछ टाइम के लिए वैसा ही रहा। उसने कोई मूवमेंट नहीं किया। उसे फील हो रहा था कि उसके हाथ उसके पीछे बंधे हुए हैं। उसका फेस डाउन की तरफ है एंड वो किसी चीज़ में है। वो जिसके ऊपर है वो चीज़ मूव कर रहा है। उसे लगा कि शायद वो किसी हॉर्स के ऊपर है। तभी विंग को कुछ बूट्स की आवाज़ सुनाई दिया एंड उसे कुछ सॉफ्ट इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स की आवाज़ सुनाई दिया। विंग को लगा कि शायद उसके साथ 4 या तो 5 लोग होंगे एंड वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 हॉर्स है एंड शायद वो लोग फॉरेस्ट के बीच में से कहीं पर जा रहे हैं। विंग को पता नहीं कि वो एक्चुअली कहाँ पर है, बट विंग को लग रहा था कि वो किसी फॉरेस्ट के अंदर है। तब उसे 2 डिफरेंट वॉइस सुनाई दिया। 2 लोग बातें कर रहे थे। उनमें से एक वॉइस उसके लिए बहुत ही फैमिलियर था। उसे लग रहा था कि उसने ये वॉइस कहीं पर सुना तो है, बट कहाँ पर ये विंग को याद नहीं आ रहा था। वो अपने आइज़ खोल के देखने की कोशिश कर रहा था, पर वो अपने आइज़ खोल नहीं पा रहा था। उसे बहुत ही पेन हो रहा था सिर पे। उसे लगा कि जब तक वो थोड़ा सा ठीक ना हो जाए तब तक मूव ना करना ही बेहतर होगा। अदरवाइज शायद वो लोग कुछ और कर देंगे एंड तब विंग बिल्कुल ही मूव नहीं कर पाएगा। इससे अच्छा वो कुछ टाइम के लिए ऐसे ही बेहोश होने का नाटक करे। एंड उसे नहीं लगता कि अगर वो बेहोश रहेगा तो ये लोग उसके साथ कुछ करेंगे, क्योंकि अगर अब तक उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब अगर वो बेहोश रहेगा तो वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे। तो यही बेहतर होगा। एंड वैसे भी अब विंग के अंदर उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इनसे फाइट करे। इससे अच्छा वो नाटक ही करे। तो विंग ने अपनी आंखें नहीं खोला। वो वैसे के वैसे ही था। विंग सोच रहा था कि वो इतना स्टूपिड कैसे हो गया जो वो ऐसे ट्रैप में पड़ गया। उसे याद आ रहा था कि बेहोश होने से पहले वो बॉय रो रहा था। वो छोटा सा बच्चा, शायद उसको भी थ्रेट दिया गया होगा, जिसकी वजह से उस बच्चे को इन लोगों को हेल्प करना पड़ा, क्योंकि वो बच्चा क्लियरली डरा हुआ था। वो कुछ टाइम तक ऐसे ही था। धीरे धीरे उसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी वापस आ रही थी। वो थोड़ा सा रिकवर कर रहा था। वो लोग बातें कर रहे थे। विंग ने पूरी कोशिश की उन लोगों के बातों के ऊपर कंसंट्रेट करने का। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, पूरी तरीके से नहीं, बस थोड़ा सा ही। उसने देखा कि वो एक हॉर्स के ऊपर है। वो एक हॉर्स के ऊपर उल्टा लटक रहा है। अभी ऑलमोस्ट रात हो चुका था एंड जैसे कि उसने सोचा था, वो लोग अभी फॉरेस्ट के अंदर थे। आसपास बहुत ही डार्क था। विंग को रियलाइज़ हुआ कि शायद उसे किडनैप हुए बहुत घंटा हो चुका है। तभी किसी ने कहा, आज रात के लिए यहाँ पर ही कैंप बना लेते हैं। बाकी लोगों ने भी एग्री किया। देन विंग को सुनाई दिया कि कुछ लोग फायर जलाने के लिए एंड टेंट बनाने के लिए इंतज़ाम कर रहे थे। विंग अभी तक बेहोश होने का नाटक कर रहा था। तभी किसी ने उसे हॉर्स से उठाया एंड ग्राउंड पे बिठा दिया। देन विंग को फूड कुकिंग का स्मेल आने लगा। उसने थोड़ा सा अपनी आंखें खोला। उसने देखा कि उन लोगों ने टेंट बना लिया है। वो लोग जंगलों के बीचों बीच हैं। आसपास बिल्कुल अंधेरा है। तभी विंग को कुछ पैर दिखे। उसे टोटल 5 सेट्स पैर दिखा। इसका मतलब शायद उन लोगों के साथ टोटल 5 लोग हैं। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट विंग को सिर्फ 5 ही पैर दिखे। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग
उसे लेकर कहाँ पर जा रहे हैं एंड क्यों जा रहा है। अगर ये लोग रॉबरी करने आते तो वो लोग विंग के पॉकेट से सब कुछ निकाल के उसे छोड़ देते, पर उसे ऐसे बांध के नहीं रखते। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक मैन ने कहा, वेन गोंगजा, क्या हम इसे चिशन पे लेकर जा रहे हैं। ये वेन नाम सुनते ही विंग शॉक्ड हो गया। उसने सुना है कि वेन क्लैन एक टाइम में बहुत ही पावरफुल क्लैन था, वो भी 100 ईयर्स पहले की बात है। बट देन वेन फैमिली और भी ज़्यादा हंग्री हो गए। वो लोग पावर के लिए लोगों के ऊपर टॉर्चर करने लगे। उन लोगों ने कल्टिवेशन वर्ल्ड में वॉर क्रिएट कर दिया था एंड वही वॉर उनके लिए एंड था। लगभग पूरा वेन क्लैन ख़त्म हो गया था। सिर्फ कुछ लोग ही सर्वाइव कर गए थे। अभी बहुत ही स्मॉल अमाउंट के वेन्स जिंदा हैं जो कि चिशन में रहते हैं, बट अब वो लोग उतना पावरफुल एंड उतना रिच नहीं है। तभी किसी ने कहा, हाँ, एंड ये वही वॉइस है जो वॉइस विंग पहचानता है। उसे बहुत ही फैमिलियर लग रहा था एंड ये वॉइस बहुत ही यंग भी है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि ये वॉइस एक्चुअली है किसका, वो देख भी नहीं पा रहा था। उस इंसान ने कहा, आई एम श्योर पापा हमें बता देंगे कि इसके साथ क्या करना है। तभी किसी और ने कहा, क्या आपको लगता है कि इसको लेकर इतना स्ट्रगल करना वर्थी होगा। तभी वेन गोंगजा ने कहा, अगर हमें पता चल गया कि ये है कौन तो शायद उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड तुम मेरे पापा को जानते हो, वो अच्छे से जानते हैं कि किसी इंसान से इन्फॉर्मेशन निकालना कैसे होता है। मिस्टर वेन तो ऐसे बात कर रहा था जैसे टॉर्चर करना उसका आदत है, उसकी फैमिली का आदत है। बट एनीवेज, विंग ये सब नहीं होने दे सकता। टॉर्चर तो दूर की बात, वो चिशन जा ही नहीं सकता। उसे कुछ करना ही होगा एंड यहाँ से निकलना होगा। तभी किसी और ने कहा, कितनी शर्म की बात है कि उसके पास ज़्यादा कुछ मनी भी नहीं है। अगर उसके पास बहुत सारा गोल्ड होता तो फिर हमें इतना स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तभी किसी और ने कहा, इनफैक्ट हम उसके तलवार तक बेच सकते थे, बट उसका स्टूपिड तलवार उसने अपने आप को सील्ड ही कर लिया है। ये सुन के विंग सोच रहा था, स्वीबिया ने अपने आप को सील्ड कर लिया है। विंग खुद शॉक्ड हो गया था। ये उसके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन था। तभी वेन गोंगजा ने कहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी अब तक इसे मर जाना चाहिए था। ये सुन के विंग और भी शॉक्ड हो गया। वो फ्रॉन्ड हो गया। उसे मर जाना चाहिए था, इसका क्या मतलब है। उसे मरना क्यों चाहिए था। वो सोच रहा था कि उसने इस पूरे 1 ईयर में कोई नाइट हंट नहीं किया है, किसी इंसान से पंगा नहीं लिया है, कोई भी डेंजरस काम नहीं किया है जो उसका डेथ हो सकता था। एंड इससे पहले वो कुछ सोच पाता। तभी वेन गोंगजा ने कहा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें इससे हमारे फैमिली डैगर वापस लेना होगा। बट ये चीज़ बहुत ही स्ट्रेंज है कि उस डैगर से स्टैब्ड होने के बाद भी ये सर्वाइव कर गया। इसका मतलब कोई पावरफुल चीज़ उसका केयर कर रहा है, जो इसे केयर के साथ साथ गोल्ड भी दे रहा है। एंड अगर ऐसी बात नहीं है, देन ये इंसान बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो हमारे फैमिली डैगर से स्टैब्ड होने के बाद भी ज़िंदा रह गया। ये सुन के विंग समझ गया कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उसके ऊपर कुछ महीने पहले अटैक किया था। अब विंग वॉरिड होने लगा क्योंकि ये लोग उसे चिशन लेके जा रहे हैं एंड अभी वो हेल्पलेस है। वो अपने को प्रोटेक्ट कैसे करेगा। इन लोगों ने उसे पकड़ लिया है और इन लोगों ने उसके ऊपर टॉर्चर किया, तो वो अपने को कैसे बचाएगा। एंड सबसे बड़ी बात, अगर वो मर गया तो प्रिंस, तो लंजा अकेला पड़ जाएगा। उसे पता भी नहीं चलेगा कि विंग के साथ हुआ क्या है। बट विंग ऐसा नहीं होने दे सकता, उसे कुछ करना ही होगा। विंग हमेशा अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद निकालता है, तो उसे इसका भी सॉल्यूशन निकालना होगा, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं मर सकता। उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी विंग ने अपनी आंखें खोली। उसने कहा, हे। सडनली उसके वॉइस सुन के वहाँ पर जितने भी लोग थे सब लोग चौंक गए। विंग ने कहा, अगर तुम्हें गोल्ड चाहिए तो तुम्हें इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी सारे लोगों ने उसकी तरफ सस्पिशियसली देखा। विंग ने सबकी तरफ देखा। तभी उसने यंग किडनैपर की तरफ देखा। ये वही किडनैपर था जिसने विंग के ऊपर डैगर से अटैक किया था।
तो यही है वो वेन गोंगजा। वो ये सोच ही रहा था तभी वेन गोंगजा ने कहा, अच्छा क्या तुम्हारे मन में कोई प्लान है? विंग ने कहा, हाँ है। लाओ शुलिन यहाँ से कितना दूर है? लाओ शुलिन एक स्मॉल विलेज है जो कि पैलेस से 1 घंटे की दूरी में है, जहाँ पर विंग फ्रिक्वेंटली जाता आता रहता है फूड एंड सप्लाईज के लिए। विंग के क्वेश्चन सुन के वो लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी किसी ने कहा, बस हाफ डे की दूरी पर ही है। विंग ने कहा, वेल इसका मतलब अभी हम मेरे घर से हाफ डे की दूरी पर है। मैं पास की एक पैलेस में रहता हूँ एंड उस पैलेस में इतना गोल्ड है कि तुम्हारे लेके जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम लोग वहाँ पर जाए तो तुम लोग जितना चाहे गोल्ड ले सकते हो। ये बोल के विंग सोच रहा था कि उसे पता भी नहीं कि पैलेस में इतना गोल्ड है या नहीं। विंग को पता नहीं कि प्रिंस अपना गोल्ड कहाँ पर रखते हैं। उसे कोई आइडिया नहीं है कि अभी प्रिंस के पास कितना गोल्ड है। उसने कभी प्रिंस से गोल्ड नहीं मांगा था। जब प्रिंस खुद से देते थे तभी विंग एक्सेप्ट करता था, तो इसलिए विंग को गोल्ड से फ़र्क नहीं पड़ता। उसने कभी प्रिंस से गोल्ड के बारे में नहीं पूछा। बट एनीवेज उसे किस तरीके से इन किडनैपर्स को कन्विंस करना ही होगा कि पैलेस में बहुत गोल्ड है, ताकि ये लोग पैलेस में चले। उसके बात सुन के एक इंसान ने कहा, एंड तुम एग्जैक्टली ऐसा करोगे क्यों? ये सुन के विंग ने हंसा। उसने कहा, वेल ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें अपना पैसा देना चाहता हूँ, बट अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने तुम लोगों की बातें सुन लिया है। तुम लोगों को गोल्ड चाहिए एंड मुझे मेरा ज़िंदगी। तो हम सबके लिए यही इजी आइडिया होगा कि हम सब लोग मेरे साथ पैलेस पे चले एंड तुम वहाँ से अपना गोल्ड ले लो एंड मुझे मेरा ज़िंदगी वापस मिल जाएगा। मैं कोई इडियट नहीं हूँ। मैं गरीब जी लूँगा बट मैं मरना नहीं चाहूँगा। विंग की बातें सुन के लगता है 2 मैन ऑलरेडी कन्विंस्ड हो चुके थे, बट अभी बाकी लोग कन्विंस नहीं हुए थे, स्पेशली वेन गोंगजा। वेन गोंगजा ने कहा, एंड हमें कैसे पता चलेगा कि ये कोई ट्रैप नहीं है? ये सुन के विंग सोच रहा था, ऑफ कोर्स ये ट्रैप है, पर ऑफ कोर्स उसने ये कहा नहीं। उसे अपना ही आइडिया अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो इन लोगों को पैलेस में लेकर नहीं जाना चाहता था, बट उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। चिशन में जाने से अच्छा वो पैलेस में चला जाए या फिर कहीं और, बट वो इन लोगों को लानलिंग या फिर यांगमिंग तो लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि ये लोग कन्विंस्ड ही नहीं होंगे। तो अगर विंग को बचना है तो उसे पैलेस में ही जाना होगा, क्योंकि शायद चिशन के लोगों को पता नहीं कि पैलेस में प्रिंस रहता है। उन्हें लगेगा कि पैलेस एबंडन्ट है एंड यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, तो यही विंग के लिए सेफ ऑप्शन होगा। बट एक्चुअली विंग प्रिंस को इस मेस में ड्रैग करना नहीं चाहता था, बट उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो विंग ने कहा, ठीक है, पैलेस के अंदर जाने से पहले तुम लोग बाहर से देख लेना, ठीक से चेक कर लेना, एंड आई एम श्योर तुम्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलेगा। ये बोल के विंग सोच रहा था, वेल कोई ह्यूमन नहीं मिलेगा। ये सुन के वो लोग चुप रहे, एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी एक मैन ने कहा, क्या ये सेफ होगा? याद है ना लास्ट टाइम कुछ वियर्ड थिंग्स हुआ था जंगल में। ये सुन के वेन गोंगजा कुछ टाइम के लिए चुप थे एंड वो कुछ सोच रहे थे। देन उन्होंने कहा, वेल उसने अभी तो कुछ नहीं किया ना, अगर वो कुछ कर पाता तो वो अब तक भाग चुका होता। तभी किसी मैन ने कहा, हाँ बट शायद हमने उसे बांध कर रखा है इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहा। तभी एक और मैन ने कहा, बट अगर किसी और ने कुछ कर दिया तो क्या होगा? अगर उस पैलेस के पास फॉरेस्ट एरिया हॉन्टेड हुआ तो? अब विंग डर गया। उसे रियलाइज़ हो रहा था कि उसे और भी फोर्स करना होगा, वरना ये लोग नहीं मानेंगे। तो उसने कहा, ओह हाँ, अगर तुम अपने डैगर वापस पाना चाहते हो देन तुम्हें वो भी मिल सकता है। मैंने उसे अपने घर पे गोल्ड के पास ही छुपा कर रखा है। एंड जैसे विंग ने ये सब कहा, वेन गोंगजा के फेस बिल्कुल चेंज हो गया एंड विंग समझ गया कि उसने सही जगह पर तीर मारा है। वेन गोंगजा के फेस से सारा डाउट, सारा कंसर्न गायब हो गया। अब वो बिल्कुल स्टर्न हो गए। उन्होंने स्मिक किया और कहा, ठीक है, कल सुबह हम तुम्हारे घर जाएंगे। ये सुनकर सब लोगों ने नोट किया। दिन सब लोग अपने अपने काम करने लगे।
कोई खाना खाने लगा, कोई ड्रिंक करने लगा और कोई टेंट पे जाकर सो गया। सिर्फ एक इंसान जो विंग को गार्ड दे रहा था, वो एक बहुत ही सीरियस लुकिंग मैच्योर मैन था जो विंग के ऊपर कड़ी नज़र रख रहा था। एनीवेज, विंग ने ये प्लान तो बता दिया, बट विंग के दिमाग से अभी भी भागने का प्लान नहीं गया था। अगर उसे एक भी चांस मिला तो वो अभी कभी यहाँ से भाग जाएगा, वो इन लोगों को पैलेस पे लेकर जाएगा ही नहीं। सब लोग अपने अपने टेंट पे जाकर सो गए, सिवाय एक आदमी के। वो सीरियस लुकिंग मैन विंग के ऊपर नज़र रख रहा था, वो विंग को गार्ड दे रहा था। वो मैन विंग के ऊपर कड़ी नज़र रख रहा था। विंग मूव तक नहीं कर पा रहा था, उसका हाथ पीछे बंधा हुआ था, तो वो स्लोली अपने हाथ को खोलने की कोशिश करने लगा। जैसे उसका बॉडी थोड़ा सा ही मूव कर रहा था, वो मैन विंग के ऊपर एक स्टर्न लुक दे रहा था। ऐसे ही कुछ टाइम बीत गया एंड इस कुछ टाइम के अंदर विंग ने अपने हाथों को थोड़ा सा लूज भी कर लिया था। एंड देन तभी वो गार्ड चेंज हुआ। अब ये गार्ड सोने के लिए चला गया तो एक और मैन आ गया उसे गार्ड देने के लिए। ये मैन उतना भी टफ नहीं था, ये गार्ड देते वक्त सो रहा था। उसका विंग के ऊपर उतना कड़ी नज़र नहीं था, तो ये विंग के लिए एक एडवांटेज था। उसने इमीडिएटली अपने हाथों को खोल दिया एंड जैसे उसने अपने हाथों को खोला, वो सीधा वहाँ से उठा एंड साइलेंटली वहाँ से निकल गया। देन वो वहाँ से भागने लगा। इससे पहले वो आगे जा पाता, उसके सामने किसी ने तलवार पॉइंटिंग किया एंड वो इमीडिएटली रुक भी गया। एंड ऑफ कोर्स वो और कोई नहीं, वही किडनैपर्स थे। वो लोग तलवार लेकर विंग की तरफ आगे बढ़ रहे थे एंड विंग पीछे जा रहा था। देन फिर से उन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया एंड कैंप पे खींच कर लेकर गया। कैंप पे आते ही उस सीरियस लुकिंग मैन ने विंग को फ्लोर पे ज़ोर से फेंक दिया एंड वो विंग की तरफ ग्लेयर करने लगा। ये देख के विंग ने नर्वसली हंसते हुए कहा, वेल, मैं भागने की कोशिश कर रहा था एंड तुम इसके लिए मुझे ब्लेम भी नहीं कर सकते, राइट? ये तो नॉर्मल है ना? ये सुनकर उस सीरियस लुकिंग मैन ने विंग के फेस को ग्राउंड पे ज़ोर से नॉक किया, देन साइड हेड को ज़ोर से स्मैक किया। उसके हाथों को एंड पैरों को और भी टाइटली बांधा गया। अब विंग के लिए भागना इम्पॉसिबल था। विंग को पूरी रात इतनी तकलीफ हुई कि वो ठीक से रेस्ट तक नहीं कर पाया। वो थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं कर पाया। उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसके सिर में दर्द हो रहा था, उसके हाथ पैर में पेन हो रहा था, उसका बॉडी बहुत ही वीक हो चुका था। देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग उन लोगों ने जर्नी शुरू कर दिया। उन लोगों को लगा कि शायद विंग सो रहा है, बट विंग सो नहीं रहा था। वो लोग हॉर्स के ऊपर थे एंड ऑफ कोर्स विंग उल्टा लटक रहा था। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, अभी मैं जाग चुका हूँ, एटलीस्ट तुम लोगों को मुझे राइड करने देना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। ये सुनकर वेनगोंगजा ने विंग की तरफ एक हार्श लुक दिया और कहा, अगर तुम कंप्लेन करोगे तो हम तुम्हारे प्लान के बारे में भूल जाएंगे एंड सीधा चिशन जाएंगे। ये सुनकर विंग चुप हो गया क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं बोल सकता, वो ये प्लान कैंसिल नहीं कर सकता। तो वो लोग चुपचाप पैलेस की तरफ जाने लगे। इस तरफ प्रिंस, वो पैलेस में अकेले हैं एज एक्सपेक्टेड एंड उनके लिए ये कोई टफ काम नहीं है क्योंकि वो सेंचुरीज से अकेले हैं। बट विंग के यहाँ पर आने के बाद सब कुछ बदल गया था। जब विंग ने प्रिंस को इन्फॉर्म किया था कि वो एक हफ्ते के लिए अपने सीजे के घर पे रहेगा अपने फैमिली के साथ एंड एक हफ्ते के लिए वो घर पे वापस नहीं आएगा, तब प्रिंस बहुत ही वरीड हो गए थे। उन्हें कहीं ना कहीं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि विंग के बिना एक दिन भी रहना उसके लिए बहुत ही टफ है। बट ऑफ कोर्स विंग अपनी फैमिली के पास जा रहा है तो लंजे उसे रोकना नहीं चाहता। लंजे इस पैलेस में सेंचुरीज से रह रहा है, बट ये सेंचुरीज उसके लिए जैसे एक साल की तरह है। उसे टाइम का उतना पता नहीं चल रहा था, बट अब जब वो एक हफ्ते से अकेला रह रहा है विंग के बिना, तब उसे लग रहा था कि एक हफ्ता जैसे बीत ही नहीं रहा। वो बस एक हफ्ते की ओवर होने का वेट करने लगा था, बट ये 7 दिन जैसे स्पेंड ही नहीं हो रहा था। ये पैलेस विंग के बिना बहुत ही एम्प्टी फील हो रहा था। करेंटली प्रिंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग इससे पहले कहीं भी फील नहीं किया है। स्ट्रॉन्गनेस के साथ साथ उनके पैलेस में जितने भी पेड़ है और उनके जितने भी वाइन्स है उनके ऊपर फ्लावर्स भी आ गया है। ये पैलेस जैसे ब्लूम कर रहा है। उसके साथ साथ रैबिट्स भी बहुत ही खुश हैं।
पैलेस में सब कुछ ठीक है, बट स्टिल एक चीज़ की कमी है, एंड वो है विंग। विंग की हंसी, उसका स्माइल, उसकी बातें। लंजा के अंदर बहुत पेशेंस है, बट इस एक हफ्ते से उसके अंदर से पेशेंस जैसे गायब ही हो रहा था। तो उसने बहुत कोशिश किया मेडिटेट करने का, पर उससे नहीं हो पा रहा था। वो बस चाहता था कि ये 7 दिन जल्दी बीत जाए। तो वो अपने टाइम पास करने के लिए मेडिटेट करता था, रैबिट्स के साथ खेलता था एंड विंग की चीज़ों को रीअरेंज करता था। बट फिर भी प्रिंस का टाइम स्पेंड नहीं होता था। उसे लग रहा था कि ये 7 डेज जैसे पास ही नहीं हो रहा है, बहुत ही स्लो पास हो रहा है। एंड फाइनली 7 डे के लास्ट डे आ गया। अब फाइनली प्रिंस के अंदर एक होप जाग रहा था कि फाइनली विंग के वापस आने का टाइम आ गया है। तभी उन्हें याद आया कि जाने से पहले प्रिंस ने कहा था कि वो शायद कुछ और दिन भी रुक सकता है। ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ 7 दिन के लिए ही रुकेगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। एंड वैसे भी विंग के लिए जर्नी में भी टाइम लगेगा क्योंकि लानलिंग यहाँ से बहुत दूर है। पर स्टिल प्रिंस के अंदर एक होप था कि शायद विंग 7 दिन के बाद ही वापस आ जाएगा। यही सोचते हुए वो अपने आप को कंफर्ट करने की कोशिश करने लगा। हाँ, यहाँ पर विंग की तरह कोई हक करने के लिए या फिर किस करने के लिए तो है नहीं, तो उसे अपने आप को ऐसे ही कंफर्ट करना होगा। अब देखते देखते 7 दिन बीत गया। आज 8 डे था, बट आज भी विंग नहीं लौटा। देन नेक्स्ट डे 9 डे था। अब लंजा इम्पेशेंट हो रहा था। उसने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश किया, बट ये हो नहीं रहा था। अब लंजा को चिंता हो रहा था। वो सोच रहा था अगर वो ट्री ना होगे कोई इंसान होता तो शायद अब तक वो अपने ब्रेथ ही रोक लेता। उसे बहुत ही ज़्यादा वॉरी फील हो रहा था विंग के लिए। वो सोच रहा था सब कुछ ठीक तो है ना, विंग ठीक तो है ना। विंग ने यामिंग की तरह लाललिंग के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, तो वहाँ पर जाने के बाद सब कुछ ठीक तो रहा होगा ना। देन प्रिंस सोच रहे थे कि ऑफकोर्स विंग अपने बहन के घर गया है अपने नेफ्यू से मिलने, अपने बहन से मिलने, तो शायद वो वहाँ पर थोड़ा सा खो गया है एंड वो भूल चुका है कि कितना टाइम हो गया है। एंड जैसे उसे याद आएगा वो यहाँ पर वापस आ जाएगा एंड देन वो प्रिंस से माफ़ी मांगेगा। या फिर शायद वो फिर से यहाँ पर वापस आएगा ही नहीं। शायद वो अपने फैमिली के साथ ही रह जाएगा एंड वो प्रिंस के पास कभी वापस नहीं आएगा। ये सोचते हुए प्रिंस को अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था, डर लग रहा था, उसे बहुत ही अनप्लेजेंट फील हो रहा था। उसने इस सोच को इग्नोर करने की बहुत कोशिश किया, बट उससे नहीं हो पा रहा था। उसने अपने आप को समझाया कि विंग ऐसा इंसान नहीं है, वो प्रिंस को यहाँ पर ऐसे वेट करते हुए छोड़कर नहीं जा सकता। वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। प्रिंस को पता है कि उन लोगों ने दूसरे के साथ फिर इसके बारे में बात नहीं किया है, बट स्टिल प्रिंस जानता है कि विंग उसके लिए केयर करता है, तो वो प्रिंस को ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। एटलीस्ट अगर वो जाता भी तो वो बोल कर जाता, ऐसे प्रिंस को उसके लिए वेट नहीं कराता। वो आफ्टरनून को यही सोच रहा था, तभी उसे कुछ आवाज़ आया। एंड ऑफ कोर्स अभी प्रिंस पावरफुल है, वो पैलेस के अंदर के साथ साथ पैलेस के बाहर के वॉल्स पर भी है। लंचा ने देखा कि 2 इंसान पैलेस के सामने आया है, पैलेस के वॉल्स के पास। ये देखते ही लंजा स्टील हो गया एंड वो एवर भी हो गया कि कुछ तो हो रहा है। लंजा ने देखा कि 2 इंसान पैलेस के सामने हैं एंड कुछ इंसान थोड़े से पीछे जंगल में हैं। लंजा ने देख तो नहीं पा रहा था, बट सामने जो इंसान थे लंजा ने देख पा रहा था, पर पहचान नहीं पा रहा था। लंजा देख रहा था कि वो 2 इंसान पैलेस को ठीक से देख रहे हैं, जैसे कि स्टॉक कर रहे हैं, जैसे कि वो लोग कुछ ढूंढ रहे हैं। लंजा समझ गया कि वो लोग पैलेस के अंदर एक्टिविटी ढूंढ रहा है, तो लंजा ही बिल्कुल स्टील हो गया एंड वो अलर्ट भी हो गया। लंजा ने देखा कि वो 2 इंसान फॉरेस्ट में वापस चले गए बाकी लोगों के पास। देन कुछ मिनट बाद वो सब लोग पैलेस की तरफ आने लगे। जैसे ही वो लोग थोड़े से क्लोज आए, लंजा बिल्कुल फ्रोज हो गया। उसके अंदर टेंशन और भी बढ़ गया क्योंकि वो लोग अकेले नहीं थे, उन लोगों के साथ खुद विंग था। एंड विंग को देखकर ही लंजा का टेंशन एंगर में बदल गया क्योंकि विंग नॉर्मल नहीं था, उसके हाथ एंड पैर बंधे हुए थे, वो हिल भी नहीं पा रहा था।
उसके नेक पे एक इंसान एक डैगर को पॉइंटिंग करके रखा था। तभी विंग ने थोड़ा सा लाउडली कहा, केयरफुल केयरफुल। क्या ये वेपन रखना नेसेसरी है? हम लोग ऑलरेडी पहुंच गए हैं एंड मैं यहाँ से भाग थोड़ी जाऊँगा, मैं तो यहाँ पर ही रहता हूँ ना, यही तो मेरा घर है। तभी उस मैन ने कहा, ये उस वजह से नहीं है। तो विंग ने कहा, देन किस वजह से? मैंने तुम लोगों को कहा ना कि ये पैलेस खाली है, यहाँ पर कोई भी नहीं है एंड तुम्हारे लोगों ने चेक भी किया है, तुम्हारे ऊपर कोई भी अटैक नहीं करेगा। ये बोलकर विंग ने ड्रामेटिकली आई रोल किया। तो उस मैन ने कहा, चुप रहो एंड हमें गोल्ड के पास लेकर चलो। ये सुनकर विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया। तो उसने चिल्ला कर कहा, ठीक है, अगर तुम्हें गोल्ड चाहिए तो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जा रहा हूँ। गेट से सीधा पैलेस के अंदर चलो, मैंने सब कुछ पैलेस के मेन हॉल के पास के एक छोटे से रूम पे रखा है। तुम लोग वहाँ से सब कुछ ले लो एंड टीसन वापस चले जाओ। एंड मैंने ये भी कहा है कि मैंने तुम्हारा फैंसी डैगर वहाँ पर ही रखा है जिससे तुम लोगों ने मुझे स्टैब किया था, तुम वो भी लेकर जा सकते हो। अब ये सुन के लंजा समझ गया कि एक्चुअली हो क्या रहा था। उस दिन जब उन लोगों ने विंग के ऊपर अटैक किया था तब लंजा ने उनका फेस ठीक से देख नहीं पाया था, इसलिए लंजा आज उन्हें पहचान नहीं पाया। बट अब लंजा को पता चला कि यही वो लोग हैं जिन लोगों ने विंग के ऊपर अटैक किया था। लंजा का गुस्सा और भी बढ़ गया। अभी विंग के पास जो यंगर किडनैपर है जिसने विंग की तरफ डैगर पॉइंट करके रखा है, इसने ही उस दिन विंग के ऊपर डैगर से अटैक किया था। इसका मतलब सिर्फ इस इंसान की वजह से ही विंग ऑलमोस्ट डेथ बेड में था। इस इंसान की वजह से ही प्रिंस को अपनी आंखों के सामने विंग को मरते हुए देखना पड़ रहा था। एंड अब वो इंसान यहाँ पर वापस आ गया है एंड वो फिर से विंग को थ्रेट दे रहा है। उसकी इतनी हिम्मत, उसने फिर से विंग की तरफ अपनी डैगर से पॉइंटिंग किया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछली बार प्रिंस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बट आज प्रिंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड विंग को ऐसे देखकर प्रिंस को और भी स्ट्रॉन्ग फील हो रहा था। आज वो विंग के ऊपर एक आंच तक नहीं आने देंगे। सिर्फ आज नहीं बल्कि कभी भी नहीं। आज लंजा इन लोगों को दिखाएगा कि इन लोगों ने क्या गलती किया है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? तो विंग ने फाइनली ट्रिक करके उन लोगों को पैलेस के अंदर लेकर आया। क्या लगता है आपको आज लंजा का रिएक्शन क्या होने वाला है, वो क्या करने वाला है? ज़रूर बताना। हाँ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।